हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 10 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, बात करेंगे लेक्चर की। सो लेक्चर जो है आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस लेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड। तो प्लीज आप वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा। ओके, ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। एंड क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एंड ये वीडियो की बात करें तो सुबह डेली मॉर्निंग में 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जय हिंद जय भारत। ओके, और थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, उसके लिए हमें निरंतर कठिन मेहनत करनी होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि सफलता जो है आपको एक दिन में नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको डेली कंटिन्यूसली डेली के डेली आपको हार्ड वर्क करना होगा। ओके, एंड अब कर लेते हैं हम जल्दी से यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? तो डब्ल्यूएमओ ने अभी हाल ही में ओजोन यूवी बुलेटिन को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो आधव अर्जुन जी को अभी हाल ही में बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे है आपका कि बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसे लॉन्च किया है? तो मेटा ने अभी हाल ही में थ्रेड्स नाम का एक नया सोशल मीडिया को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला कौन सा राज्य बना है? तो बिहार जो है अभी हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, किसे आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष यानी आरएसी नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट है यहाँ पे कि नीरज प्रभाकर को अभी हाल ही में अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया जो कि है आईसीएआर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, भारत में किस देश को स्टार्टअप क्रांति की मसाल सौंपी गई है? तो अभी हाल ही में ब्राजील को है जो है स्टार्टअप क्रांति की मसाल सौंप दी गई है। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास यानी कि जिमैक्स का 7वां संस्करण हुआ है और वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत और जापान के द्वारा जापान समुद्र अभ्यास यानी कि जिमैक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को अभी हाल ही में गूगल ने भारत के नीति प्रमुख के रूप में चुन लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीत लिया है? तो शेखर कपूर ने अभी हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो यही हमने यहाँ पे कर लिया है क्विक रिवीजन। एंड अब करेंगे हम टॉप 10 क्वेश्चंस की बात जो कि विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ होगा। तो आप सभी को पता है कि आज जैसा कि है 10 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच कंट्री has received introduced stricter quality control check on India pharma products? तो अभी हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच की शुरुआत की बात की है? तो वो कौन सा देश है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी गाम्बिया। तो अभी हाल ही में गाम्बिया ने भारत फार्म उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण की बात की है। सो इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझेंगे एक बार। गाम्बिया ने घोषणा किया था कि 1 जुलाई 2023 से यह दूषित दवाओं के कारण भारत से आयातित सभी फार्मो उत्पादों पर सख्त गुणवत्ता
नियंत्रण जांच करने वाला है। वहीं ये निर्णय जो है पिछले साल गाम्बिया में कम से कम 70 बच्चों की मौत के जवाब में किया गया है, जिन्होंने भारत में निर्मित दूषित कफ सिरप का सेवन किया था। तो जो अभी फैसला लिया गया है गाम्बिया के द्वारा कि गाम्बिया जो है 1 जुलाई 2023 से जितने भी भारत से जो भी आयाती जो भी फार्म उत्पादों का जो भी मेडिसिन वगैरह होंगी उसके लिए जांच करेगा। तो इसका कारण यह है कि गाम्बिया में अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि 70 बच्चों की मौत हो गई थी, जो कि है भारत की बनी हुई वो कफ सिरप थी। तो इसीलिए गाम्बिया ने ये फैसला लिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत का एक नियामक निकाय है, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, जो है कंट्रोल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, जो दवाओं और सौंदर्य प्रशासनों की सुरक्षा, प्रभाविकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं और यानी कि जितनी भी आपकी मेडिसिन होती हैं या फिर कॉस्मेटिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उनको इंश्योर कराता है, सेफ्टी और इफिशिएंसी क्वालिटी को चेक करता है। कौन? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, फिर आता है कि भारत जो है वैश्विक दवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में दवाओं की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं की इसकी प्रतिष्ठा जो है धूमिल पड़ गई है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि सेकंड, हाल ही में आएगा। ओके, जब यहाँ पे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। हाल ही में अन्ना अम्मा वोदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द अन्ना अम्मा वोदी स्कीम? तो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी आंध्र प्रदेश में अन्ना अम्मा वोदी योजना की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र माताओं को अम्मा वोदी योजना के तहत शिक्षा भर्ती को पूरा करने के लिए 15,000 की आर्थिक सहायता की बात की गई है कि इसमें आपको 15,000 की सहायता दी जाएगी। वही अम्मा वोदी योजना को सभी मैनुअल में वितरित किया जाएगा, जिससे राज्य भर में कक्षा के 1 से 12 तक पढ़ने वाले 3 लाख से अधिक छात्रों को इसकी अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अम्मा वोदी योजना जो कि कहां पर शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। तो फटाक से जल्दी से मुझे आंसर करिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो विच स्टेट हैज स्टार्टेड मो जंगल जामी योजना फॉर फॉरेस्ट ड्रिवर्स? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा, जो कि आपको पर्टिकुलर इमेज को देख के समझ में आ गया होगा। तो उड़ीसा सरकार ने अभी क्या किया है? मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है, जो कि किससे संबंधित है? वनवासियों से संबंधित है। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख पा रहे हैं, ये है सीएम उड़ीसा के, जिनका नाम है नवीन पटनायक। अब बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन की, क्वेश्चन के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में मो जंगल जामी योजना का नाम से एक अद्भुत योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना है। वहीं इस पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मो जंगल जामी योजना, जो कि 2006 में वन अधिकार मान्यता अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज एक्ट बनाया गया था, जो कि 2006 में बनाया गया था। उसी के अकॉर्डिंग इस योजना को संचालित किया जा रहा है, जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को स्वीकार करने पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना होगा कि उड़ीसा के गवर्नर कौन है। ओके, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से आंसर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, भारत ने किस देश में पहले आईआईटी परिसर की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया हैज साइंड एमओयू टू सेट अप फर्स्ट आईआईटी कैंपस इन विच कंट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, अभी हाल ही में हमने फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि तंजानिया। तो अभी हाल ही में तंजानिया में अभी भारत ने अपना आईआईटी परिसर को स्थापित किया, जो कि पहला आईआईटी है। कौन सा है? तो याद रखिएगा, आईआईटी यानी कि आईआईटी मद्रास। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो मद्रास के एक नए परिसर की स्थापना के लिए भारत और तंजानिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बना लिया है। और अब बात करेंगे यहाँ पे तंजानिया की जो राजधानी है वो क्या है, डोडोमा है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, सिलिंग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। ओके, तो हु हैज रिसेंटली रिसाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है, रिजाइन किसने किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनंत महेश्वरी। तो अभी हाल ही में अनंत महेश्वरी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का क्या नाम है, इन्हीं का नाम है अनंत महेश्वरी। तो अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं अनंत महेश्वरी ने सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग 7 वर्ष के कार्यकाल के बाद अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी की मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि ईरानी घोष को भारत के नए प्रबंध के निदेशक के रूप में भूमिका में पद उन्नत कर दिया है। वहीं कंपनी के नवतेज बल को नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी पदोन्नत कर लिया गया है। अनंत महेश्वरी की बात करें तो अनंत महेश्वरी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में करीब 7 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं महेश्वरी की बात करें तो इन्होंने 2016 में माइक्रोसॉफ्ट से ये जुड़े थे। ओके, इससे पहले वे हेनीवेल इंडिया के अध्यक्ष और मैकिन्से एंड कंपनी के एंगेजमेंट मैनेजर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात करें कि 1996 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अर्थशास्त्र से मास्टर ऑफ साइंस करने वाले महेश्वरी ने 1988 में IIM अहमदाबाद से MBA भी किया है। तो याद रखिएगा, ये अनंत महेश्वरी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6। तो हाल ही में कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म्स। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 6 का ऑप्शन बी, यानी कि न्यूयॉर्क। तो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क देश में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है। कौन? न्यूयॉर्क बना है। ओके, बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो संयुक्त राष्ट्रीय उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLP मीन्स ऑफ की यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म, जो कि 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक न्यूयॉर्क में हो रहा है। मंच का जो केंद्रीय विषय है वो क्या रखा गया आपका? कोविड-19 महामारी से उबरने में तेजी लाना है और सभी स्तरों पर सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा का व्यापक क्रियान्वयन करना है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7। हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की बात कही है, यानी कि नष्ट कर दिया है? विच कंट्री हैज डिस्ट्रॉयड इट लास्ट डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन रिसेंटली। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो ये बात कही गई है इनके द्वारा। तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है और कौन से नंबर के हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, ठीक है? मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी इनका। अब बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार यानी GB नर्व एजेंट से भरे रॉकेट को नष्ट करने का काम पूरा कर लिया है, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय के युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अंतरराष्ट्रीय रासायनिक हथियार सम्मेलन के तहत अमेरिका को अपने शेष रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा का सामना करना पड़ा, जो कि 1997 में प्रभावी हुआ और इसमें 193 जो देश थे इसमें शामिल हुए थे। वहीं रासायनिक हथियार कन्वेंशन की बात करें तो यह एक बहुपक्षीय संधि है जो कि रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और निर्धारित समय के भीतर
भीतर उनके विनाश की आवश्यकता होती है। यह पुराने और प्रख्यात रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बनाता है। भारत की बात करें तो भारत ने जनवरी 1993 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, रासायनिक हथियार कन्वेंशन पे। ओके, कन्वेंशन के तहत बात करें तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो कि है आपका OPCW, ओके, इसका जो गठन है वो कब किया गया था? तो 1997 में इसको गठित किया गया था। वहीं बात करें अगर CWCU की, तो शर्तों को लागू करता है। वहीं यह संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट भी करता है। 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है रासायनिक हथियार निषेध संगठन को। ओके, भारत की बात करें तो भारत ने जो है केमिकल वेपन कंजर्वेशन एक्ट जो है जो कि आपका रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2002 पारित किया था भारत में। इसने भारत सरकार और बात करेंगे यहाँ पे कि OPCW के बीच मुख्य संपर्क में के रूप में रासायनिक हथियार सम्मेलन का एक NACWC 2005 में गठित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना भी किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है एक हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट द लॉन्चेड द अम्मा पोखरी प्रोजेक्ट। तो पर्टिकुलर इमेज को देखें तो आप समझ ही गए होंगे, इनका नाम क्या है? नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के CM है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में मेरे माइंड से इनका नेम जो है वो स्लिप हो गया है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही अभी हाल ही में अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जो आप सभी के सामने है। तो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने गुरुवार को राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी परियोजना की शुरुआत की है। वहीं इस पहल के क्रियान्वयन पर लगभग 120 करोड़ खर्च किए जाएंगे। परियोजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में सुधार लाना है और प्राकृतिक और जैविक पद्धति का उपयोग करके परियोजना को लागू किया जाएगा। नागरिकों के मनोरंजन के लिए जल निकायों को विकसित किया जाएगा और उनके परिवेश को एक सौंदर्यपूर्ण नया स्वरूप मिलेगा। तो ये बात थी यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 9। हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली इंडियन विच कंट्री हैव द साइंड MOU इलेक्ट्रोल कॉपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि पनामा। तो भारत और पनामा देश ने मिलकर चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात कर ले यहाँ पे जरा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा में निर्वाचन न्यायाधिकरण यानी ET ने शुक्रवार को चुनाव प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा शहर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ चुनाव आयोग यानी EC के अधिक देशों के साथ अपने चुनावी सहयोग का विस्तार किया है। इससे पहले जो है भारत ने ब्राजील, चिली, मैक्सिको के साथ इसी तरह के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में पनामा ने किया है भारत के साथ मिलकर, ठीक है, भारतीय ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस देश में उबी नस ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो रिसेंटली इन विच कंट्री द इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू एबिनस वोल्केनो। तो अभी हाल ही में जो एबिनस जो वोल्केनो है उसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो कौन सा देश है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि पेरू। तो अभी हाल ही में पेरू का जो उबानिस ज्वालामुखी है उसके कारण ही यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं फटाक से। तो पेरू ने बुधवार को उबानिस ज्वालामुखी में चल रही गतिविधि के कारण मोकोगुआ क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति हुई है, इसीलिए घोषणा की गई है आपातकाल की। ज्वालामुखी से राख निकल रही है और पिछले 2 दिन से कई विस्फोट भी यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। वहीं पेरू के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अल्बर्ट ओटोरोला के मंत्रिपरिषद ने आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा है कि
यूबीनस ज्वालामुखी एक विस्फोटक प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है जिससे कि वहां के लोगों को खतरा हो सकता है, इसलिए पेरू ने अभी वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। विस्फोट के आसपास रहने वाले जो लगभग 2000 लोग जो हैं इससे प्रभावित होने की संभावना बताई गई है, और वहीं ऐतिहासिक के तौर पर निवासियों को सलाह दी गई है कि वे राख के साथ सांस लेने से बचें, इसलिए उन सभी को वहां से शिफ्ट करने की बात की गई है। अगले एडवाइजर जो है एडवाइजरी की बात करें तो अगले 2 महीने तक प्रभावी रहने वाला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की राख से जो आसपास के गांव और घर हैं सड़कों को ढक दिया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वर्ड। तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है। तो हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। अब बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। तो क्वेश्चन था आपका, हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। एंड अब हम डिस्कस करेंगे आज का जो आप सभी का वर्ड है, यानी कि डे ऑफ द वर्ड। और जो डे ऑफ द वर्ड है वो है आप सभी के सामने हॉर्न्सवेगल। ओके, हॉर्न्सवेगलो का मतलब क्या होता है? ठगना, धोखा देना, या फिर आंख में धूल झोंकना, या फिर बोल सकते हैं धोखा देना। So he was the being Hornswoggled for over 2 weekly. He until he got a notification from his bank. यानी कि उनके बैंक से जानकारी मिलने तक उन्हें 2 सप्ताह से अधिक समय में परेशान किया गया है। तो आप इस वर्ड के ऊपर पर्टिकुलर क्या बना सकते हैं? मेक द सेंटेंस बनाइए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।